नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी मैरिज कमिटमेंट की ये सक्सेस स्टोरी है। इनको इनके पार्टनर के साथ कमिटमेंट मिल गई है। मैरिज कमिटमेंट की सक्सेस स्टोरी दीदी मेरा 8 साल का रिलेशनशिप है मेरे पार्टनर के साथ और हम 20 साल की उम्र में मिले थे एक-दूसरे से, तब से साथ ही हैं। दोनों ने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं इस रिश्ते में, हर चीज़ का सामना भी किया है। रिलेशनशिप के एक-एक लेयर्स को समझ के साथ में फेस किया है और आज तक हम साथ ही हैं। वॉव! बहुत अच्छी बात है। हम दोनों का एक ही प्रोफ़ेशन है। हमारे मिलने से पहले जो करियर जर्नी है, वो भी बिल्कुल सेम है। मैं भी डांसर, परफ़ॉर्मर, कोरियोग्राफ़र हूँ और वो भी। मेरे ही इस फ़ील्ड में बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं, पर फिर भी हम दोनों की चॉइसेस बिफ़ोर मीटिंग ईच अदर बिल्कुल सेम हैं। और हम दोनों एक ही सिटी में, एक ही एरिया में सालों से रह रहे हैं और हमारा बॉन्ड तक सेम सिटी में ही हुआ है और हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स भी बहुत सारे हैं। मेरी बेस्ट फ्रेंड उनके बेस्ट फ्रेंड को जानती थी, उनकी कज़िन मेरी क्लासमेट थी और उनके बहुत सारे क्लासमेट्स को जानती थी। पर सोचो हमारी कभी भी इतने सालों में मुलाकात ही नहीं हुई। पर 2017 में हम हमारे किसी प्रोजेक्ट के थ्रू मिले, धीरे-धीरे काम पे मिले और वाइब मैच हो गए। रिलेशनशिप के 4th ईयर में हमने करियर वाइज़ भी बहुत अच्छे डिसीज़न लिए और ग्रोथ भी करनी स्टार्ट कर दी। सेम प्लेस पे ट्रैवलिंग फिर से सेम करियर ट्रांसफॉर्मेशन। हम साथ में ही काम करते-करते साथ में ट्रैवल भी करते। मेरे पार्टनर राजस्थानी फैमिली से आते हैं और मैं मराठी हूँ, पर दोनों ही गुजरात में पले-बड़े हैं। मेरे पार्टनर ने अपनी फैमिली के बिज़नेस में ना जाकर अपना एक अलग ही करियर पाथ चूज़ किया, जिसके लिए उनको अपने घर में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ भी देखनी पड़ी। उन्हें बहुत ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शंस थे। एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि लॉकडाउन के समय मेरे पार्टनर गिव अप ही कर चुके थे। कहा था कि तुम अपने करियर में आगे बढ़ो क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स बिज़नेस में ही डाल देंगे और तुम्हें बहुत सारा ट्रैवल करना है। मैं अपना करना है और अपना नाम रोशन करना है। पर मैंने उनकी हिम्मत टूटने नहीं दी। वो सारी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मेरी तरफ डाल देते और मैं उनको मोटिवेट करना नहीं छोड़ती। धीरे-धीरे उनके घर का माहौल बदल गया और फिर सालों में कहानी ऐसी हो गई कि घर वाले उनके खुद सामने से आके कहते हैं कि प्रोजेक्ट बाहर से आया है, कब जा रहे हो तुम? एक लड़ाई तो थी जो वो खत्म हो गई। अब हम बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर इंडस्ट्री में सेलिब्रिटीज़ के बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में काम करते हैं, एज़ ए बॉलीवुड कोरियोग्राफर और वेडिंग कोरियोग्राफर। बहुत नाम है हमारा, साथ में एक स्ट्रॉन्ग टीम की तरह हम काम करते हैं। मैंने भी अपनी फैमिलीज़ में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। मैं एक सोल अर्नर हूँ फैमिली का और बड़ी भी हूँ। मेरे पार्टनर अपने घर में छोटे हैं और बहुत रिच फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। अब ये दिक्कत आ गई थी कि उनके घर में शादी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करने लगे, क्योंकि बड़े भाई ने चुपचाप अरेंज मैरिज कर ली थी। बाकी फैमिलीज़ में सब छोटों की भी हो गई थी। बस मेरे पार्टनर ही बाकी हैं और 2 साल पहले मेरे पार्टनर ने खुद ही सामने से बोला था कि हम घर पर बात करते हैं। मेरे पार्टनर ने पहली कोशिश की, उनकी फैमिली ने सुना तक नहीं और उनके पापा को हार्ट अटैक आ गया, जिसकी वज़ह से मेरे पार्टनर डर गए और ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा टूट गई, 6 साल का रिश्ता हो चुका था, फिर अलग होना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था। फिर हमने जैसे-तैसे रिश्ते को मौके दिए और शादी का कमिटमेंट पर भी बात की। लड़ाई हो जाती, मेरे पार्टनर यही कहते कि नहीं हो सकती। 2025 पूरे तरीके से रिश्ता टूट चुका था और फिर मैंने आपको कॉल किया। आपने नो कॉन्टैक्ट का एडवाइस किया, सेल्फ हीलिंग की और मैं वो करती ही रही। बीच-बीच में नो कॉन्टैक्ट टूट भी गया। फिर लड़ाई हो जाती थी और इसी बीच मैंने अपने एक फॉलोवर्स में से दोस्त को अट्रैक्ट किया। मुझसे छोटी है पर सेम सिचुएशन में थी। हम दोनों ने साथ में ही हीलिंग स्टार्ट की और एक दिन मेरे पार्टनर खुद आकर के कहते हैं कि तुम किसी को मैनिफेस्टेशन की बात कर रही थी ना, उससे शादी मैनिफेस्ट हो सकती है। मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। फिर से आपका कॉल लिया। आपने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी और दीदी अब उस बात को 4 महीने हो चुके हैं।
अब मेरे पार्टनर के साथ रिश्ता एक्सट्रीमली अच्छा हो चुका है और वो हार नहीं मान रहे हैं। अभी भी हम दोनों साथ में ही मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स भी कर रहे हैं और सोचा आपको शेयर करूँ। इस वक़्त मेरी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हैं और गट स्ट्रॉन्ग है। मेरे पार्टनर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अपने माइंडसेट को करना है इधर ही। बस अब आप ब्लेसिंग दो कि जल्दी से मम्मी और पापा मान जाएँ और 2026 के एंड से पहले मैं दोबारा अपनी सक्सेस स्टोरी आपको डालूँ शादी के कार्ड के साथ और अपने नाम के साथ। और दीदू थैंक यू सो मच क्योंकि आपने कहा था कि ये सिर्फ़ मेरी नहीं, अब से आपकी भी मैनिफेस्टेशन है। सो मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव फ़ील कर रही हूँ। पता नहीं किस टाइम लाइन में होगी शादी, पर होगी ये मुझे 10,000% पक्का है। देख लो यही लिखा है। कांग्रेचुलेशंस मुझे इनफैक्ट याद है, ये सक्सेस स्टोरी मैं आज पढ़ रही हूँ, मेरी इनसे फ़ोन पर भी बात हुई। इन्होंने मुझे सारी कहानी बताई, ये भी बताया कि सारी चीज़ें ठीक हैं, पर अभी शादी के लिए नहीं मान रहे बट हाँ, मेरे पार्टनर 100% श्योर हैं, वो ज़ोर-शोर से लगे पड़े हैं। साथ में इनके पार्टनर मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते हैं। अभी ये लोग मैरिज मैनिफेस्टेशन सीरीज़ भी फ़ॉलो कर रहे हैं। इस साल इनकी शादी के कार्ड के साथ मैं आप सबको सक्सेस स्टोरी भेजने वाली हूँ। हाँ, मुझे याद है मैंने इनको फ़ोन पे भी बोला था कि ये आपका अकेले का मैनिफेस्टेशन नहीं है, मेरा भी है और आप देख लेना अपनी शादी के कार्ड के साथ सक्सेस स्टोरी ज़रूर भेजोगे। तो आप लोगों का अकेले का मैनिफेस्टेशन थोड़ी ना होता है। ऑब्वियसली जब हम आपस में बात करते हैं, मेरे भी तो अंदर से वो भाव आ रहे होते हैं यार कि मुझे आपकी कहानी देखनी है। मुझे भी देखनी है और कई बार तो सच बता रही हूँ आई स्वेयर आपसे बात करते-करते विजुअलाइज़ेशन में आपको ना मैंने देखा है, ना मैं आपको जानती हूँ। फिर भी विजुअलाइज़ेशन में चल रहा होता है कि आप एक दिन हँस के मुझे कॉल कर रहे हो और बहुत खुश हो और मुझे बता रहे हो ये हो गया, जैसे कि इनका फ़ोन आया था और आपके मैनिफेस्टेशन मेरे साथ भी जुड़ जाता है। तो आई एम वेरी, 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 वेरी हैप्पी फॉर यू डार्लिंग और ज़रूर इस साल आपकी सक्सेस स्टोरी आएगी और आप देख लेना ज़रूर आएगी। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू। टाटा।